तो एक तो पहले के मुकाबले बेहतर इस मामले में है कि सभी क्लास चल रहे हैं। लोकतंत्र में अगर कोई आवाज़ है कि वो सहमति का हो या असहमति का, असहमति को आप कुचल नहीं सकते। खत्म, मेरी आवाज़ ही खत्म हो जाएंगे तो मेरा वजूद क्या है फिर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शिक्षा व्यवस्था बिहार की हमेशा से सवालों के घेरे में रही है और एक बार फिर से देखिए, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुर्खियों में है। मगर महागठबंधन के तमाम एमएलसी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्र में सुधाकर सिंह जी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजद के विधायक हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप क्षेत्र में सक्रिय भी हैं, क्या सच में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है शिक्षा में? देखिए, अभी मैं बिहार विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का सदस्य हूँ और हमने विकास के सभी सवालों को लेकर के हम लोगों का जो कमेटी का जो टूर था, तो उसमें हम लोगों ने कई जगह विद्यालयों का निरीक्षण किया है। हालांकि हम लोगों ने सभी विभागों का निरीक्षण किया है, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से विभागों का जो निरीक्षण किया शिक्षा, तो एक तो पहले के मुकाबले बेहतर इस मामले में है कि सभी क्लास चल रहे हैं और क्लास भी चल रहे हैं और टीचर की उपलब्धता भी बढ़ी है। दोपहर से पहले छात्रों की उपस्थिति भी अच्छी है, दोपहर के बाद छात्रों की उपस्थिति थोड़ी कम है अभी। तो कई जगह पे हम लोगों ने विद्यालयों को जांच किया और थोड़ा समय लगेगा और सुधार आने में। कई जगह भी कमरे का भारी अभाव है, जर्जर भवनें हैं, उनको हटाना, नए भवन को बनाना, तो ये अभी और ज़रूरत है, शिक्षा पर काम करने की ज़रूरत है। और ये थोड़ा बदलाव जो है वो 1 से 12वीं तक है। अभी ऊपर के डिग्री कॉलेजों में और उसके हायर स्टडीज़ में अभी बदलाव नहीं है, अभी भी जड़ता है। अच्छा सुधाकर जी, क्या लगता है शिक्षक नाखुश हैं? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं के पाठक, वो लगातार जिस तरीके से आदेश जारी कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर? शिक्षकों की पोस्टिंग पर सरकार को ध्यान देना होगा कि उनको घर से बहुत दूर न भेजा जाए। बहुत सारी पोस्टिंग है जो कई 100 किलोमीटर दूर शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है। तो एक तकनीकी पक्ष यह भी है और दूसरा परेशानी जो है समय को लेकर कि ठंड के समय में सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, तो ये एक परेशानी है शिक्षकों को, क्योंकि उनके पास बहुत आवागमन के लिए सुविधा नहीं है। ठंड में आने जाने में उनको परेशानी होती है और कई 100 किलोमीटर, कई किलोमीटर तक की जो यात्रा होती है उसमें सार्वजनिक परिवहन से करते, निजी वाहन तो है नहीं सबके पास, तो कई घंटों लग जाता है आने और जाने में। ये व्यवहारिक पक्ष है, इसमें सरकार को अध्ययन करके इसमें संशोधन की आवश्यकता है। महागठबंधन के तमाम बिहार विधान जो परिषद के जो सदस्य हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा है के पाठक को हटाने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं अन्यथा अगर हटाया नहीं गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, जिस तरीके से लोगों का वेतन या पेंशन रोकने की बात कहा गया विधायिका के सदस्यों को, दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में अगर कोई आवाज़ है कि वो सहमति का हो या असहमति का, असहमति को आप कुचल नहीं सकते। आपको वो बात करनी होती है कि उनकी असहमति को देखा और सुना जाना चाहिए और उसका समाधान किया जाना चाहिए। अगर विधान परिषद के सदस्यों की जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं 14-15 लोग थे, हमको लगता है कि केवल यूपीए की नहीं, एनडीए के लोग भी थे 1-2 उसमें, तो उनकी बात को सुनी जानी चाहिए। लेकिन असहमति के आधार पर उनको कुचल देना यह भी ठीक नहीं। क्या समीक्षा होनी चाहिए? निश्चित तौर पे समीक्षा करके बात सुनी जानी चाहिए और ना भी सुने तो दंड कैसे आप कर देंगे? विधायिका के सदस्यों को कहीं दंडित किया जाता है? जब हमारे वॉइस ही खत्म, मेरी आवाज़ ही खत्म हो जाएंगे तो मेरा वजूद क्या है फिर? किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उसकी आवाज़ ही अगर का गला घोंट दिया जाए तो उसका रहने नहीं रहने का क्या औचित्य है? क्या होना चाहिए सुधाकर सिंह जी? बात सुनी जानी चाहिए सरकार के स्तर पे। वो 15 लोग हैं, कोई एक तो है नहीं। उनकी बात को बुला करके सुननी चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। क्या लग रहा है अफसरशाही को लेकर के? कानून से ऊपर तो है नहीं। सुधाकर सिंह जी, आप अफसरशाही को लेकर के हमेशा से बातें करते रहे, क्या अभी महागठबंधन की सरकार जो वर्तमान में चल रही है उस समय भी अफसरशाही हावी है? कोई सुधार नहीं है। अफसरों की जो सनक कहिए, उनकी हनक कहिए, उनका पागलपन कहिए,
वो कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार भले बदल गई हो, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, पहले ही जैसा उन लोग का रवैया है। अब ये कैसे सुधार होगा, बिहार सोचे, इसके बारे में सब लोग मिलके सोचे। अच्छा, आपने सुना सुधाकर सिंह जी को, देखिए क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने औचक निरीक्षण भी किया है, विद्यालयों में गए, उन्होंने परिस्थितियों को भी देखा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।